हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कक्षा 11 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 समुच्चय की प्रश्नावली 1.3 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपने कक्षा 11 में इस टॉपिक को नहीं पढ़ा तो आपको जो कक्षा 12 में आपका जो सब्जेक्ट है मैथ का चैप्टर नंबर 1 संबंध और फलन, तो उसको समझने में कुछ परेशानी हो सकती है। तो इस वीडियो को इसलिए ज़रूर देखें। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 से पहले हम आपको बताएंगे कुछ चीज़ें। जैसा होता है अंतराल, तो आपके पास अंतराल दो होते हैं, एक होता है तुम्हारा खुला अंतराल, एक होता है तुम्हारा बंद अंतराल। मेन यही होते हैं, इससे आधारित तुम्हारे दो और बनते हैं। तो तुम खुला अंतराल को हमेशा ऐसे दिखाते हैं, इस वाले ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट से, और जो तुम्हारा होता है बंद अंतराल, ये होगा तुम्हारा छोटा अंतराल। अब होता है एक तुम्हारा होता है बंद अंतराल, तो बंद अंतराल को हम दिखाते हैं इस वाले ब्रैकेट से, बड़ा वाला ब्रैकेट से। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है वो भी समझ लो। अब खुले अंतराल का मतलब होता है कि तुम्हारा मान लो इसमें कोई तुम्हारा बिंदु दे दिया, मान लो हमने एक छोटा अंतराल लिया, यहीं बंद अंतराल लिया, खुला अंतराल लिया, यहाँ लिख लिया 2 लिख लिया, यहाँ 3 लिख लिया, कामा बीच में लिया। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास 2-3 बिंदु हैं, मतलब कि किसी के मान होंगे किसी समीकरण के, तो उसमें जो 2-3 शामिल नहीं है, केवल इसके बीच के मान शामिल होते हैं। और बंद अंतराल का मतलब देखो क्या होता है, मान लो यही पॉइंट लिखे हैं इसमें भी, तो इसका मतलब होता है कि ये बंद अंतराल मतलब होता है कि ये बिंदु तुम्हारा बराबर भी है, मतलब ये शामिल है, 3 भी शामिल है और इसके बीच के मान भी शामिल है। मतलब संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि खुले अंतराल में जो बिंदु दिए होते हैं उनको लिया नहीं जाता है, केवल उसके बीच के मान लिए जाते हैं जो उसके बीच में आएंगे। और बंद अंतराल में क्या होता है, जो बिंदु तुमको दिख रहे हैं उनको भी लेना है और जो इसके बीच में मतलब नहीं दिख रहे हैं उनको भी लेना है। यही होता है तुम्हारा मेन मकसद खुला अंतराल और बंद अंतराल का। अब आपको क्वेश्चन मिलेंगे का एक में लगाओ छोटा अंतराल यानी खुला अंतराल, एक में लगाओ बड़ा होगा, तो उसको बोलेंगे अर्ध ओपन क्लोज इंटरवल। तो आपको ये भी सब याद होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। तो आपका प्रश्न नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो समुच्चय निर्माण रूप में लिखें, आपको उनको क्या करना है, अंतराल रूप में लिखना है। तो पहला पार्ट इसका है तुम्हारा लिखा एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू आर, जो आर तुम्हारा रियल नंबर को दिखाएगा। समीकरण तुम्हारा दिया -4 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 6। देखो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे अंतराल में, तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, कह रहा है एक्स का मान जो है -4 से बड़ा है, बट यहाँ देखो ये चिन्ह अगर बराबर का लगा हो तो ये शामिल होता है। अगर ये केवल ये चिन्ह तुम्हारा छोटा बड़ा तो वो चिन्ह तुम्हारा शामिल नहीं होता है और उसमें हम खुला अंतराल लगाते हैं। तो यहाँ आ खुला अंतराल -4 का मान, यहाँ देखो 6, तो 6 में खुला अंतराल नहीं आएगा, बंद अंतराल आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे ये चिन्ह लगा, ये वाला साथ में लगा है। अगर ये चिन्ह लगा तो बंद अंतराल लगता, तो यहाँ आएगा 6 बंद अंतराल। तो ये हो जाता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू कैपिटल आर -12 इज लेस देन, सॉरी लेस देन केवल है, इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पे एक्स इज लेस देन -10। इसको देखो किस पार लिखा पे, देखो यहाँ पे दोनों तरफ नहीं लगा तुम्हारा बराबर, मतलब दोनों इंटरवल में आएंगे, ओपन में खुले में आएंगे। ये -12 और इधर आएगा -10, तो ये होगा तुम्हारा सेकंड। अगला तुम्हारा थर्ड है 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन 7। तो इसको क्या होगा, ये तुम्हारा बराबर लग गया, मतलब ये तुम्हारा क्या होगा, क्लोज होगा 0 कामा 7 होगा तुम्हारा ओपन में। फोर्थ पार्ट तुम्हारा क्या है 3 लेस देन इज इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ देखो दोनों में लगा है, ये चिन्ह दोनों में है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों तुम्हारे क्लोज आएंगे 3,4। तो उम्मीद करते हैं आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है समझ में आ गया होगा। बस आपका खेल क्या है यहाँ पे अंतराल का, ओपन इंटरवल मतलब खुला अंतराल कब लगना है, जब तुम्हारे केवल ये चिन्ह लगा हो छोटा बड़ा का, उसके साथ बराबर हुआ चिन्ह ना होगा, बराबर हुआ चिन्ह हो जाएगा तो तुम्हारा क्लोज लग जाएगा, मतलब बंद अंतराल लग जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। तो आपका प्रश्न नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। देखो अभी आपको क्वेश्चन क्या था, समुच्चय निर्माण विधि से हमने अंतराल रूप में लिखा था, अब तुमको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, अंतराल लिखा है। तो फर्स्ट पार्ट तुम्हारा अंतराल कितना दिया है -3,0। ये कौन सा अंतराल तुम्हारा, ओपन इंटरवल। तो कैसे लिखेंगे, देखो जरा हम लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू आर कामा -3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 0, महिला कोष्टक बंद। ये होगा तुम्हारा इसमें समुच्चय निर्माण रूप में। इसी बात तुम्हारा सेकंड क्या है, तो सेकंड इधर लिखा है क्लोज 6,12 मतलब बंद अंतराल है, तो इसको हम क्या लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू कैपिटल आर कामा
6 इज लेस देन इज इक्वल टू, क्योंकि बंद अंतराल लगा तो ये लगेगा चीनी यहाँ पे वाला, यहाँ पे लगेगा भी तुम्हारा 0। तो इस प्रकार तुम्हारा 7 नंबर क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सॉल्व हो जाता है। अगला आपका थर्ड है, इधर लिखा तुम्हारा खुला अंतराल 6 और इधर तुम्हारा बंद अंतराल। देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू कैपिटल आर कामा, यहाँ पे 6 ओपन इंटरवल मतलब खुले अंतराल में, तो इसमें तो केवल बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा, यहाँ एक्स आएगा, यहाँ पे तुम्हारा बंद अंतराल तो यहाँ तुम्हारा बराबर का चिन्ह लगेगा 12 समाकलन मंझला कोष्टक का चिन्ह तुम्हारा बंद हो जाएगा। अगला तुम्हारा 4 पार्ट है, दिया माइनस का 23 का 5, इधर तुम्हारा बंद अंतराल है, इधर तुम्हारा खुला अंतराल है, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू कैपिटल आर कामा, अब इधर तो तुम्हारा बंद अंतराल, तो मतलब कि माइनस का 23 इज लेस देन इज इक्वल टू चिन्ह लगेगा, लेस देन इधर नहीं लगेगा क्योंकि इधर तो वहाँ खुला अंतराल है 5 मंझला कोष्टक बंद। तो इस प्रकार आपको क्या करना है कि अंतराल रूप से समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में हल हो जाते हैं, बस आपको यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना था जो हमने आपको पहले बताया कि खुला अंतराल और बंद अंतराल का मतलब क्या होता है। बस आपको इतना इसमें याद रखना है कि खुला अंतराल का मतलब क्या है और बंद अंतराल का मतलब क्या होता है। तो आपका अगला प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। अब सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल सेट, मतलब कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है, मतलब समुच्चय होता है जिसमें तुम्हारे जितने भी समुच्चय बन रहे हो उसके सभी तत्व जो होते हैं, अवयव जो होते हैं, वो सार्वत्रिक समुच्चय में हमेशा उपस्थित होते हैं। ऐसा समुच्चय तुम्हारा सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। अब तुमसे कोई कह दे कि 1 से 10 तक की संख्याएं, उनमें से हमने 5 समुच्चय अलग अलग बना दिया, एक में 1 2 कर दिया, दूसरे में 2 3, अगले में 4 5, मतलब कि हमने काफ़ी बना दिया। तो उसके जो सभी अवयव होंगे सभी समुच्चयों के, वो तुम्हारे जो ए वाला अवयव होगा यूनिवर्सल सेट में, उसमें सभी उपस्थित होंगे। तो वही तुम्हारा होता है सार्वत्रिक समुच्चय। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में दिया समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और सेकंड में कह रहा समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो हम देखो दोनों कंडीशनों एक कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि दोनों त्रिभुज से संबंधित है, तो मतलब कि हम इसके दोनों के लिए हम एक त्रिभुज को सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। मतलब कोई भी एक त्रिभुज हो जाएगा तो उसके अंतर्गत वो तुम्हारा समकोण त्रिभुज भी हो सकता है और समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। तो इसमें आपको लिखना कुछ नहीं, इतना लिख देना है कि हम समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों को समुच्चय के लिए एक उभयनिष्ठ सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में त्रिभुज को प्रस्तावित करेंगे। तो ये हो जाता है प्रश्न नंबर 8 का आंसर। अब देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न और प्रश्नावली 1.3 का भी अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। तो आपके प्रश्न नंबर 9 में 3 समुच्चय हैं। कह रहा समुच्चय ए बराबर, बी बराबर, सी बराबर प्रदत्त हैं। इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सार्वत्रिक समुच्चय दिए जा सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे तुम्हारा एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन में तुमको ये बताना है कि तुम्हारे पास जो 3 समुच्चय हैं उनको मिलाकर कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय का निर्माण होगा। तो तुम्हारे पास यहाँ पर एक समुच्चय दिया ए बराबर है 1 3 5, दूसरा है बी बराबर 2 4 6, तीसरा सी बराबर है तुम्हारा 0 2 4 6 8। आपको बताना है कि इन तीनों समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है 0 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 तक लिखें। बट यहाँ पे क्या है कि समुच्चय में अधिकतम 8 तक आया, तो मतलब पहला ऑप्शन गलत। दूसरा 5 है, तो 5 किसी कंडीशन में नहीं हो सकता क्योंकि 5 का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, उसमें एक भी अवयव नहीं होते हैं। अगला और थर्ड है तुम्हारा जो उसमें लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि इसमें सभी अवयव जो तुम्हारे ए बी सी में लिखे हैं समुच्चय में वो सभी सी में शामिल हैं। थर्ड वाले पार्ट में तुम्हारा जो है यही इसका सही आंसर है। तुम्हारा जो 4 पार्ट है वो भी तुम्हारा गलत है क्योंकि उसमें 0 को शामिल नहीं किया गया है। वो 0 भी तुम्हारा सी में आया है, तो तुम्हारा थर्ड में आएगा तुम्हारा, इसको हम लिखते हैं यूनिवर्स सेट को यू से, मतलब कि जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है उसको यू से लिखा जाता है। यू इसमें लिखा जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये इसका हो जाएगा राइट आंसर सी नंबर। आपको समझ में आ गया होगा कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। अब सार्वत्रिक समुच्चय देखो अभी तुमको क्वेश्चन में अगली वीडियो हम कराएंगे कि एक तुमको सार्वत्रिक समुच्चय दिया होगा, कहेगा इसमें बताओ कि u बिलोंग टू ए है कि नहीं। तो देखो है, क्योंकि 1 3 5 इसमें भी हैं और ए में भी है। तो मतलब कि जो ए है तुम्हारा वो ए के अवयव जितने हैं वो u में होने चाहिए, बी के अवयव जितने वो भी u में होने चाहिए, जो सी के पूरे अवयव वो भी u में होना चाहिए। वही तुम्हारा होता है एक सार्वत्रिक समुच्चय।
तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य कर देना। और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहें और आपके एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से होती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।